हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में मैंने अल्फ़ाबेटिकल पर आधारित चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने प्रथम क्लास में कुछ बेसिक जानकारी दी थी अल्फ़ाबेट से संबंधित तथ्यों के बारे में, और कुछ प्रश्नों को भी आपको मैंने सॉल्व करवाया था। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको कुछ और प्रश्न हल करके बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग को कठिनाई ना हो। तो प्रश्न 6 है, ENAL में से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। विकल्प है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसको इस तरह से किए हैं, ENAL का प्रयोग करके बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द एक लेन है LANE तथा दूसरा लीन है LEAN। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक है कि वो लोग अपना वोकैबुलरी को मजबूत करें, क्योंकि जब वो मीनिंग को समझेंगे और वोकैबुलरी जब मजबूत होगी तभी वो लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे है प्रश्न संख्या 7, IEST के अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे IEST के अक्षरों को एक बार प्रयोग करके बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द हैं, एक हो जाएगा टाइज TIES और दूसरा हो जाएगा साइट SITE। तो इससे 2 शब्द बनेंगे और ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। तो मैं फिर कहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोग को वर्ड पावर को मजबूत करनी होगी, क्योंकि जब वर्ड पावर मजबूत होगी तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे। फिर आगे है प्रश्न संख्या 8, शब्द प्रीडिकामेंट यानी PREDICAMENT के तीसरे, 7वें, 8वें और 10वें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि वैसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर X दें, और एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर Y दें। तो इसका विकल्प है या ऑप्शन है, ऑप्शन ए M, ऑप्शन बी N, ऑप्शन सी X, ऑप्शन डी Y। तो इसको हल इस प्रकार से मैंने किया है, जैसे प्रीडिकामेंट में तीसरा हो गया E हो गया, ठीक है, उसके बाद A ले लिए हम लोग, फिर M ले लिए, फिर N ले लिए, यानी EAMN है। इनसे बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द एक है मीन MEAN, दूसरा है नेम NAME, तीसरा है मेन MANE। अर्थात एक बनेंगे, इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 9, यदि शब्द कॉन्जेशन CONGESTION के तीसरे, 5वें, 7वें तथा 9वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि कोई ऐसा शब्द बनाना संभव नहीं हो तो आपका उत्तर X होगा, और यदि एक से अधिक शब्द ये बनाना संभव हो तो आपका उत्तर Y होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए N, ऑप्शन बी T, ऑप्शन सी X, ऑप्शन डी Y। तो इसका हल जो है इस प्रकार से है, जैसे N ले लिए हम लोग, फिर 5वां ले लिए E ले लिए, फिर 7वां पोजीशन ले लिए T, फिर 9वां पोजीशन ले लिए O। तो NETO से बनने वाले सार्थक शब्द हैं NOT नोट, TON टोन,
यानी उत्तर डी हो जाएगा, एक से अधिक शब्द बनेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान पे होगा। इसका हल है जैसे परिवर्तन के बाद, तो जैसे W यहाँ पे पहले अक्षर से आरंभ कर प्रत्येक एकांतर को अंग्रेजी वर्ण के अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। तो जैसे W है तो एकांत इसका जो हो जाएगा जैसे X हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, N हो जाएगा, ये इस टाइप से जो हो जाएगा, ये मतलब ये जो एकांतर अक्षर प्रारंभ कर देगा अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए पुनर्व्यवस्थित होने के बाद। जैसे W को X कर देंगे, O को N कर देंगे, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है कि जैसे एकांतर अक्षर यानी W से जो होगा वो आगे हो जाएगी और उसके बाद का जो है उसको जो अक्षर जो लेटर जो दिया गया है उसके पूर्व के लेटर में बदल देंगे। तो जैसे W का X हो जाएगा, O है तो उसका N कर देंगे, R है तो S कर देंगे, K है तो उसको J कर देंगे, ठीक है। मतलब एकांतर को एक शब्द एक लेटर आगे ले जाना है और उसके बाद वाले जो है उसको एक लेटर पीछे ले जाना है, ठीक है। तो K का हो गया J, I का हो गया J, N का हो गया M और G का हो गया H। तो दाएं से चौथा, तो दाएं जो होगा इस तरफ से होगा, तो दाएं से चौथा कौन सा होगा लेटर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दाएं से चौथा J होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा आज मात्र 5 प्रश्न ही कराए जा रहे हैं। मैं डेली थोड़े थोड़े प्रश्न करा रहा हूँ क्योंकि अभी आरंभ में मैंने बेसिक से शुरू किया है। जब अभ्यर्थियों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं कुछ ज़्यादा प्रश्नों को करवाऊँगा। तो पूर्व में मैंने जो क्वेश्चन जो बताए हैं उसको हल करने के लिए इंग्लिश का वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी काफ़ी मजबूत होनी आवश्यक है, तभी आप उस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने एक छोटा सा सेशन रखा है। कल मैं अगले क्लास में फिर अल्फ़ाबेटिकल आधारित कुछ और प्रश्नों को करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग इस चैप्टर से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हों तो आप लोग आसानी से इसको हल कर सकें, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।